इमरान खान साहब ने इसमें एक बड़ी अहम बात की इस टेलीथॉन के दौरान। ये जो रकम इकट्ठी हो रही है ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। टेलीथॉन को खत्म हुए 20 घंटे हो गए, लेकिन इस वक्त भी ट्विटर पे टॉप 2 ट्रेंड्स जो हैं वो टेलीथॉन के हवाले से हैं। 5 अरब रुपया जो है वो 3 घंटों में 5 अरब रुपया दिया जाएगा। वज़ीर खजाना ने ये जरूर कहा है आरफीन के कुछ न कुछ रायत होगी। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल गए तेल लेने, मिफ्ता इस्माइल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है भाई मेरे। इमरान खान के दौर में तो इमरान खान ने कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF नहीं जाऊंगा। इस सहाफत के शोबे में वो लोग आ चुके हैं जिनका काम खुशामद करके, चमचागिरी करके और अमेरिकन नेशनैलिटी लेना है। भिखारियों का एक ऐसा सैल रवां आएगा कि जिसको कंट्रोल कोई नहीं कर सकेगा। मुत्तहदा मेरे प्रोग्राम में ही नहीं आती है अनफॉर्चुनेटली। जिस चैनल पे मैं जाता हूं वहां की फरमाइश ही होती है कि जी आरफीन को पहले नौकरी से निकालो। कीड़े मकोड़े इनके सामने बैठे हैं, वो इनकी रियाया है जो इस वक्त सैलाब से जूझ रही है। बोतल ये अपने पांव पर डाल करके अपने पांव को मिनरल वाटर से धो रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। इमरान खान साहब की टेलीथॉन रिकॉर्ड बना गई और बिल्कुल आखिरी वक्त पे ऐसे लगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जिस तरह से इजाज़त मिली इमरान खान साहब को और पैमरा का जो हुक्मनामा था उसको मुअत्तल किया गया कि इमरान खान साहब की तकारीर को बराह रास्त नहीं दिखाया जा सकता। उसने भी जाहिर है कि इसमें किरदार अदा किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस ऑर्डर ने कि इमरान खान साहब फिर लोगों से मुखातिब हो सके। और ये टेलीथॉन तकरीबन 3 घंटा जारी रही और इसमें 5 अरब रुपए से ज़्यादा लोगों ने कमिटमेंट्स की, जिनमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बड़ी तादाद है। ज़्यादा रकूम की कमिटमेंट ओवरसीज़ से आई। इसी में इमरान खान साहब इस टेलीथॉन के दौरान तंज भी करते रहे, लोग भी तंज करते रहे कि जी ये फ़ॉरेन फंडिंग आ रही है और ये फ़ॉरेन एजेंट्स हैं जो ये रकम भिजवा रहे हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत खुशाइंद है कि आज भी जो मुखिर हजरात हैं वो अपने भाइयों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। दूसरी तरफ नुक्ता चीनी भी हो रही है कि जी कमिटमेंट्स पूरी होंगी, इसमें क्या कर लिया। फिर ये तनकीद होने लग गई कि जी इमरान खान साहब ये पहले भी करते रहे हैं और ये कब मिलेंगे, किस तरह मिलेंगे, इस तरह की बातें भी होने लगी। लेकिन दूसरी तरफ कोई सामने नहीं आया हुकूमत की तरफ से कि वो भी कुछ इस तरह का इनिशिएटिव लें। नुक्ता चीनी ज़रूर हो रही है। एक और अच्छी खबर, IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी था और अब $1 अरब से ज़ायद की रकम पाकिस्तानियों को मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ जो शराइत हैं वो बड़ी सख्त हैं और वो हर सूरत पूरी करना होंगी। महंगाई बढ़ने जा रही है, IMF ने इसके हवाले से बता दिया। सैलाब ज़दगान की इमदाद के हवाले से अगर हुकूमती सतह पर बात की जाए तो ख़ुद इसहाक डार साहब कह रहे हैं जी कमिटमेंट्स नाकाफ़ी हैं, तो हुकूमत की कारकर्दगी से तो वो भी मुतमईन नहीं है। तो बहरहाल पाकिस्तान में जो फ़लाई इदारे हैं वो आगे आए हैं। बहरहाल इस टेलीथॉन का चूँकि बहुत ज़्यादा चर्चा है, पहले हम आज इसी पर बात करेंगे सिद्दीक जान और नूर आरफीन। सिद्दीक, इमरान खान साहब ने इसमें एक बड़ी अहम बात की इस टेलीथॉन के दौरान, जिसको समी इब्राहिम साहब ने बड़ा सराहा कि उन्होंने कहा कि हम इसमें ये जो रकम इकट्ठी हो रही है ये पूरे पाकिस्तान के लिए है, तमाम सैलाब ज़दगान के लिए है, जिनमें सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतों के साथ बात करेंगे, हम मिलकर ये प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। तो इमरान खान साहब तो तैयार हैं सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत से बात करने के लिए, विफाक में PDM में सारी जमातें शामिल हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन सिद्दीक जान क्या एक दहशतगर्द से ये हुकूमतें बात कर सकेंगी? इमरान खान साहब को तो उन्होंने दहशतगर्द करार दे दिया है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। और उसामा गाजी साहब, आप कल देखें कि जब इमरान खान साहब ने ये ट्रांसमिशन की टेलीथॉन की, तो एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ चुका था कि इमरान खान साहब की जो बराह रास्त तकरीर दिखाने पर पाबंदी थी वो मुअत्तल हो गया था, पैमरा का नोटिफिकेशन। लेकिन मैं एक बात आज सोच रहा था कि पता नहीं कौन लोग हैं हमारे हुक्मरानों, सियासतदानों के मुशीर कौन लोग होते हैं। अगर कल शहबाज शरीफ साहब ये ट्वीट करते या ये ऐलान करते या मरियम औरंगज़ेब साहब ये ऐलान करती और कहती कि क्योंकि इमरान खान सैलाब ज़दगान के लिए टेलीथॉन कर रहे हैं तो हम ये टेलीथॉन PTV पर भी लाइव दिखाएंगे। अब होना ये था कि PTV आपको पता है बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ उसामा गाजी, सिद्दीक जान और यकीनन नूरुल आरिफीन साहब इस तारीफ़ के साथ करते कि हुकूमत ने आला ज़फ़ी का मुज़ाहरा किया है, बड़ेपन का मुज़ाहरा किया है। और हुकूमत जो कह रही थी पिछले 1 हफ्ते से कि इमरान खान को जलसे छोड़कर, सियासत छोड़कर इमरान खान को जो है वो सैलाब ज़दगान के लिए काम करना चाहिए, तो ये बहुत बड़ा काम किया नून लीग ने। ये हुकूमत ने कमाल कर दिया है, कमाल हुकूमत ने किया है। आज हम सब बैठ कर हुकूमत की तारीफ़ें कर रहे होते और इमरान खान की टेलीथॉन का वो जो एक हाइप क्रिएट हुई है। आप ये देखेंगे इस वक्त भी जब मैं ये बात कर रहा हूँ, टेलीथॉन को ख़त्म हुए तकरीबन कोई 20 घंटे हो गए, लेकिन इस वक्त भी ट्विटर पे टॉप 2 ट्रेंड्स जो हैं वो टेलीथॉन के हवाले से हैं।
वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग में आ गया ये टेलीथॉन का मामला। सोशल मीडिया पर 5 ट्रेंड्स बैक वक्त जो है वो बने रहे। एक तारीख रकम हो गई कि 5 अरब रुपया जो है वो 3 घंटों में कमिटमेंट हुई कि 5 अरब रुपया दिया जाएगा। और फिर इमरान खान साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा किया, आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा किया कि उन्होंने कहा कि जी मैं तमाम तरह इख्तिलाफ़ात के बावजूद, अगर आप याद करें, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरी तस्दीक कीजिएगा कि ये पहली मरतबा हुआ है कि इमरान खान ने किसी मामले पर हुकूमत के साथ बैठने की बात की जब से रजीम चेंज हुई है। पहली मरतबा किसी मामले पर उन्होंने कहा मैं बैठ के बात करने के लिए तैयार हूँ इन दोनों हुकूमतों के साथ, इन दोनों जमातों के साथ, इस हुकूमत के साथ इतने सख्त मौक़िफ़ के बावजूद। लेकिन इमरान खान साहब की इस टेलीथॉन की हाइप बढ़ाने में किरदार जो अदा किया है वो इस हुकूमत ने अदा किया है। जिस तरह से मीडिया पर दबाव डाला गया, 9 चैनल्स ने 1 मिनट के लिए भी इस टेलीथॉन को नहीं दिखाया। आज 1 या 2 अखबारात के अलावा इंग्लिश अखबारात की बात किसी ने कवरेज नहीं दी। तो बहरहाल इमरान खान ने जो है वो बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा किया है और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। काश कि हमारी हुकूमत होश के नाखून लेती है और आवाम के टैक्स से पैसों से जो PTV चल रहा है PTV पे भी दिखाते, या कम अज़ कम प्राइवेट चैनल के ऊपर दबाव ना डालते और उनको ये टेलीथॉन दिखाने से ना रोकते, तो मेरा ख्याल है कि और ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें चल सकती थी। लेकिन हुकूमत ने अपने आप को एक्सपोज किया है और इमरान खान को इससे सियासी तौर पर भी फायदा हुआ। अच्छा, क्या नूरुल आरफीन ये अफसोसनाक बात नहीं है कि खुद हुकूमत कह रही है कि कम से कम 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि 50 करोड़ की कमिटमेंट्स इंटरनेशनली आ सकें, ये बहुत कम है, तो कहाँ यानी 9.5 अरब डॉलर का कम से कम खसारा इस लिहाज से है। तो एक तरफ हुकूमत उस तरह से नहीं इकट्ठे कर पा रही पैसे, या जो भी इसको हम कह लें, या इंटरनेशनल कम्युनिटी या आलमी बरादरी उस तरह नहीं सुन रही। तो अगर ये टेलीथॉन इमरान खान साहब ने की और टॉप वर्ल्ड ट्रेंड्स की बात हो रही है, वहां पर ये गई, तो ज़ाहिर है लोग देख रहे होंगे कि क्या मसला है, कम से कम लोगों को अवेयरनेस हुई और ज़ाहिर है उससे मदद मिलेगी कि लोगों की तवज्जो इस तरफ होगी। तो क्या रिश्ता हुकूमत इसमें रोड़े न अटकाती है? शहरी रहमान साहब को क्या जरूरत थी ये कहने की इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर के जी ये तो प्रोविंसेस की वो बात कर रहा है इमरान खान, प्रोविंसेस की, जबकि वाज़ेह तौर पर इस टेलीथॉन में ऐलान कर चुके कि सबके लिए है ये। आपके जवाब के 2 हिस्से हैं। पहली बात तो ये कि हुकूमत ने इस पर मोहर तस्दीक शब्द क्यों नहीं की, उसकी वाज़ेह जवाब ये है कि इस हुकूमत को इमरान खान नापसंद है। इमरान खान की सियासत इस एक हुकूमत के वजूद के लिए ख़तरा है टू अ सर्टन एक्सटेंट, इसलिए उन्होंने इमरान खान को जो है वो अपनी सपोर्ट, अपनी मुआवनत देने से एतराज़ किया। दूसरी बात, ये सब कुछ जो हो रहा है ये पाकिस्तान की तारीख़ है। पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में इस किस्म की नज़ीरें आपको जाबजा देखने के लिए मिलती है, लेकिन जिस जो भाईचारे और जिस इत्तेहाद यगानगत की के ख्वाब अभी हम देख रहे थे, ये पाकिस्तान में आज से पहले कब हो पाया? अनफॉर्चुनेटली इस किस्म की मिसालें आपकी तारीख़ में उंगलियों पे गिनी जा सकती हैं। तो इस एक मरतबा भी ये नहीं हो पाया और इसके लिए ख़ास फ़ज़ा पहले से मौजूद थी जिसका फ़ायदा हुकूमत ने उठाया और इमरान खान के इस एक इनिशिएटिव को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराई। दूसरी बात, इंटरनेशनली भी जो सबसे कड़वी हकीकत है जिससे सरफ नज़र हो नहीं सकता वो ये कि इमरान खान के अलावा कोई भी हुकूमत, कोई भी पाकिस्तान की सियासी जमात बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का वो ट्रस्ट इंजॉय नहीं करती जो इमरान खान और PTI कर रहे हैं। ट्रस्ट डेफिसिट है PDM का, PDM की में शामिल दूसरी जमातों का। लोगों को यकीन नहीं है कि उनकी दी हुई कोई पाई पैसा उसी ट्रू स्पिरिट में लग भी जाएगा जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ, इमरान खान साहब ने यकीनन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही कहूँगा मैं पॉलिटिकली अगर आप इसको बात करें, इमरान खान ने जो है वो पाकिस्तानी कौम के वसीतर मफाद में ये इनिशिएटिव लिया और उन्होंने लोगों से जो वादे वईद हुए। अब सबसे बड़ी बात ये उसामा कि ये 500 अरब रुपए की जो बातें हो रही हैं ये बहुत खुशाइंद है। 500 अगर ये 5 अरब ये 500 करोड़ ये बहुत खुशाइंद तो हैं, लेकिन साथ ही साथ मेरा ख्याल है इस वक्त और बहुत सारे मामलात भी चल रहे हैं। FIA में बहुत सारे और केसेस भी चल रहे हैं। PTI के जो ममनुआ फंडिंग के मामलात हैं, इसमें आए रोज़ कोई ना कोई अकाउंट किसी न किसी PTI रहनुमा के हवाले से, उसके हवाले से इंकिशाफ हो रहा है कि जी इस अकाउंट से उनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन जो है वो हुई है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो रकम आएगी
उसकी उसी शफाफियत से तरसील होगी। उसके लिए कोई निज़ाम वज़ा किया गया है, उसको कौन मॉनिटर करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसको ना इमरान खान, ना पीटीआई, ना कोई और इंश्योर कर सकता है। ये एक बहुत जिसको कहते हैं एक ऐसी चीज़ है जिस पर मेरा ख्याल है कि नज़र या नज़रसानी करने की ज़रूरत है। जी अच्छा, अब चूंकि बैंक ऑफ पंजाब का उन्होंने दिया हुआ है अकाउंट नंबर, और देखते हैं क्योंकि अब तक तो उनका ट्रस्ट नज़र आ रहा है, शौकत खानम इतने सालों से मौजूद है। सिद्दीक जान, IMF का मामला हुकूमत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, यकीनन है। ये मामला बड़ा गंभीर हो गया था, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब को शाबाश दी जा रही है, मैं भी दे देता हूं उनको शाबाश। लेकिन बात यह है कि नेगोशिएशंस कहा जाता है कि आप मुज़ाकरात करते हैं, कुछ दो की बात होती है कि यहाँ में मसला है, यहाँ को रियायत दें, लेकिन IMF ने जो कहा मिफ्ता साहब ने तो वो सब मान लिया। कोई एक बात ऐसी नहीं है कि उन्होंने कहा हो कि नहीं यहाँ हमें कोई क्वेश्चन दे दें। अब IMF ने कह दिया कि जी आपको तवानाई के नुकसान कम, यानी बिजली के बिल आपको भी बढ़ाने हैं, टैक्स आमदन में आपको मजीद इजाफा करना है। $10 अरब का हुकूमत कह रही है कि नुकसान हो गया सैलाब से। तो क्या ये हो सकेगा? IMF के प्रोग्राम को हुकूमत इसी तरह आगे चला सकेगी? देखें, दो चीज़ें हैं, बड़ी ओपन बात करनी चाहिए और बड़ी क्लैरिटी के साथ बात करनी चाहिए। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे पास इस वक्त IMF की डील में जाने के अलावा कुछ चारा नहीं था, और अगर IMF के साथ ये हुकूमत डील ना करती और IMF के साथ हमारा जो प्रोग्राम है वो बहाल ना होता तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन तनकीद क्यों हो रही है? इस हुकूमत पर तनकीद इसलिए हो रही है कि ये वो हुकूमत है जिसके बयानात आप देख लें चल रहे हैं कि जिन्होंने IMF के साथ कहा था कि मुआहदा जो है वो पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा है, जिन्होंने कहा पाकिस्तान की जो इज़्ज़त है, तकरीम है, गैरत है, सब चीज़ें पाकिस्तान की IMF के हवाले की जा रही हैं, जिन्होंने IMF के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी तकरीरें की, जिन्होंने धमकियाँ दी, जिन्होंने कहा कि IMF के साथ मुआहदा नहीं होना चाहिए। आज वही लोग कह रहे हैं कि IMF के साथ मुआहदे की मुखालफत करने वाले गद्दार हैं, हुब्बुल वतनी के उनकी मशकूक है, और IMF के ख़िलाफ़ वो कहते हैं जो बात करेगा तो उसको हम आड़े हाथों लेंगे। और इस वक्त IMF पर यह हुकूमत सदकेवारी और कुर्बान जारी है। मसला उसामा गाजी साहब क्या है? मसला हमारी सियासी जमातों का भी है, मसला हमारे सहाफ़ियों का भी है, हम सब का ये मसला है। हमारा क्या मसला है? हमारा मसला ये है कि जब इमरान खान और PTI हुकूमत IMF के साथ डील कर रही थी तो सहाफ़ियों का एक गिरोह और तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर और इमरान खान की जमात इस बात को जस्टिफाई कर रहे थे कि हमारे पास इस वक्त IMF के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब जब नून लीग जा रही है तो वो जो तनकीद कर, पहले जो डिफेंड कर रहे थे अब वो तनकीद कर रहे हैं, उस वक्त जो तनकीद कर रहे थे अब वो डिफेंड कर रहे हैं। देखिए, कुछ चीज़ें मुल्क के लिए ऐसी हैं जिस पर हम सबको आके और एक पॉइंट पर इकट्ठा होना होगा। गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि इमरान खान के दौर में जब सहाफ़ियों के साथ जुल्म, ज़्यादती, जबर, तशद्दुद हो रहा था तो हम लोग उस तरह नहीं बोल रहे थे जिस तरह बोलना चाहिए था। अब आके एहसास हो गया यार में बोलना चाहिए था। अब चले सीख लिया ना सबक, गलती से सीख लिया सबक। अब आइंदा अगर आज हम जब अब फिर हुआ क्या, उस वक्त जो उन सहाफ़ियों के साथ खड़े थे वो आज जमील फारूकी की गिरफ्तारी पर जश्न मना रहे हैं, वो आज खुश हो रहे हैं, वो आज जुमले कस रहे हैं, वो आज मजाक उड़ा रहे हैं। तो मसला ये है कि सबको सीखना होगा, हमें कौम बनना होगा, हमें इस हजूम से, इस सारी पोलराइजेशन से निकलना होगा मुल्क की खातिर। हमारा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता चीजों को। और देखें, अतर मिल्ला साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। जी मुकम्मल कर लें जुमला। अतर मिल्ला साहब ने कल कहा, उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त में जब सैलाब आया हुआ है, जब हमें कौम बनना चाहिए, हम यहाँ पर भी तकसीम है, यहाँ पर भी हम एक दूसरे के ऊपर मुखालफत कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। देखें, इमरान खान सिर्फ ये कह रहे हैं कि IMF के पास आप जो उनकी सारी शराइत मान ली है, उनसे बात करें कि ये मुल्क की सूरत हाल है, सैलाब आया हुआ है, पूरी दुनिया से हम भीख मांग रहे हैं और हम पूरी दुनिया से इमदाद मांग रहे हैं, तो आप भी थोड़ी सी जो है वो शफकत करें, मेहरबानी करें, नरमी करें। इतनी सी बात है, ये बात कर लेते। अब ये हुकूमत को मुझे समझ नहीं आती, ये कहते हैं कि हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, ये तो इतना भी नहीं कहते, ये तो ऐसे घबरा जाते हैं कि अमेरिका के खिलाफ बात नहीं करनी, हम भिखारी हैं, हम वेंटिलेटर पर हैं, IMF के बगैर हम मर जाएंगे, IMF पे सदकेवारी और कुर्बान कर रहे हैं, जैसे हमारी बड़ी कोई क्लोज उनके साथ रिश्तेदारी हो, और हम जरा बात करेंगे तो कोई नाजुक हमारे रिश्ते टूट जाएंगे, जो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। समझ नहीं आती। चले, इसमें एक बात है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने, वज़ीर ख़ज़ाना ने यह ज़रूर कहा है आरिफीन के यानी कुछ ना कुछ रायत होगी आगे चल कर, उन्होंने उम्मीद दिला दी है, लेकिन अब तक जितनी उम्मीदें दिलाई हैं वो उलटी साबित हुई। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल गए तेल लेने, मैं कुछ बातों पर जो आप लोग गुफ्तगू फरमा रहे थे मैं उस पर तबसरा करूँगा। मिफ्ता इस्माइल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने फरमाया IMF में जाकर के और सीधे सीधे लेटना नहीं होता, आपने मतलब लेटने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था, मैं कर लेता हूँ। मेरे भाई पूछना ये था कि इमरान खान के दौर में आपको ये खूबसूरत आइडिया क्यों नहीं आया था? आप प्रोग्राम तो उस वक्त भी कर रहे थे, आपने क्यों नहीं पूछा था इमरान खान से कि रज़ा बाकर को क्यों लेकर के आए थे?
एक प्रोग्राम, एक क्लिप आप मुझे दिखा सकते हैं? सिद्दीक जान एक आर्टिकल दिखा सकता है, एक खबर, एक वीलॉग जिसमें उसने रज़ा बकर के आने पर एहतजाज किया हो? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमें बहुत देर से अकल आई है। आप ये लाल गुलाबी जो बातें कर रहे हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन देखिए मेरा तामुल, मैंने पूरी गुफ्तगू बहुत सुकून से सुनी। मेरे भाई, जब पाँव के नीचे से ज़मीन सरक जाती है तो इस किस्म की खूबसूरत नफ़ा बख्श बातें हर कौम को सूझती हैं, हर ग्रोह को सूझती हैं जो आप कर रहे हैं। लेकिन जिस वक्त यहाँ इस एक सरजमीन पर इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में सहाफ़ियों को गोली मारी जा रही थी, कहा जा रहा था कि लड़की के भाइयों ने मारा है, उस वक्त आप सब चुप थे। उस वक्त क्या हुआ था? ये अज़हद मुनाफ़िक़त है जिसके लिए मैं सख्त तरीन एहतजाज का हक़ महफूज भी रखता हूँ, और महफूज क्या रखता हूँ, मैं कर भी रहा हूँ। दूसरी बात, आपने कहा कि इमरान खान के दौर में, भाई मेरे, इमरान खान के दौर में तो इमरान खान ने कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, IMF नहीं जाऊँगा। उस वक्त क्यों कोई किसी की ज़ुबान पर जो है वो कुफ्ल नहीं लगा था? किसी ने क्यों नहीं बोलने की ज़हमत उठा रखी? मेरे भाई, बात ये है, ये जो सहाफ़त है ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी का नाम लिए बगैर, मैं किसी की तरफ इशारा किए बगैर खुल करके बात कर रहा हूँ। किसी एक महफिल में अगर किसी ने मेरा तारुफ सहाफ़ी करके कराया होता है तो मेरी उन लोगों से ज़ाती दुश्मनी होती है। वजह क्या है? वजह यह है कि सहाफ़त इस वक्त एक नफ़ा बख्श, मुनाफा बख्श कारोबार बन चुकी है। इस सहाफ़त के शोबे में वो लोग आ चुके हैं जिनका काम खुशामद करके, चमचागिरी करके और अमेरिकन नेशनैलिटी लेना है। मैं नाम नहीं लेता, सिद्दीक जान को शायद समझ में आ रही होगी, यहाँ सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली एक बहुत बड़ी फ़्लाइट, सिंध का नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि सिद्दीक जान और आप पहुँच सकें। अमेरिका में बैठा हुआ है इस वक्त, सिंध हुकूमत की तारीफ़ें कर रहा है और मुराद अली शाह के पाँव धो धो करके पी रहा है और बता रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। मैं इंशाल्लाह आरफीन नामा में भी आऊँगा तो बताऊँगा। अच्छा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होने की वजह से हमारी सरजमीन को और सूबे सिंध को और बिलखुसूस कराची को कितने नुकसान हो रहे हैं। ब्रेक का वक्त हो जाएगा, मैदान सजा हुआ था। चले, माजरत चाहता हूँ, ब्रेक के वक्त में बस चंद एक आध मिनट है। सिद्दीक जान, बोल न्यूज़ ने रिकॉर्ड बनाया रेटिंग का, और यकीनन जितने पहले रिकॉर्ड बने, बोल न्यूज़ ने व्यूअरशिप के अहम मौक़ों पर रिकॉर्ड बनाए, लेकिन ये अब एक संगे मील है कि किस तरह से, यानी 75% व्यूअरशिप लेना, बल्कि 76%, 76% पाकिस्तान में शायद कोई और चैनल आज तक ना कर सका हो। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, और मुसलसल हम ज़ाहिर है जब हम एक ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं जो इंसानियत के लिए थी, जो पाकिस्तान के लिए थी, जो पाकिस्तानियों के लिए थी, तो लोगों ने पजीराई दी बोल को और बोल को देखा, और जो आदाद शुमार आए हैं उसको कोई झुटला नहीं सकता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और ये ऐसे फोरम्स के आदाद शुमार हैं जिनको सब मानते हैं, और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनकी लाइव रेटिंग आ रही होती है, और उसमें आप देखें, उसमें जो फिगर्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो सबके सामने हैं। तो जाहिर है जब बोल जिस तरह से सैलाब ज़रगान की इस वक्त उनकी फलाह के लिए, उनके रिलीफ के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए आवाज़ उठा रहा है, जिस तरह से वहाँ से कवरेज की, जिस तरह से ये टेलीथॉन हुई और उसको दिखाया, तो इससे ये इस चीज़ की ये सबूत है, इस बात का सबूत है कि बोल वो दिखा रहा है जो पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान के लिए बोल रहा है, इंसानियत के लिए बोल रहा है। इस वक्त दुखी इंसानियत और मजलूम जो लोग हैं, और यही वजह है लोग इतना पसंद कर रहे हैं पाकिस्तान जी। दुनिया में लोग हमें मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, आरफीन चंद जुमले। सर, हैट्स ऑफ टू बोल न्यूज़, हैट्स ऑफ टू उसामा गाजी, सिद्दीक जान, हैट्स ऑफ टू द मैनेजमेंट। और क्या कहा जा सकता है? माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला तरक्की और बढ़ाए और उसके समरात सबको मिले। जी चलिए जनाब, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे महंगाई किस कदर है और कितनी बढ़ रही है और कितनी मज़ीद बढ़ने जा रही है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि 3 करोड़, कम से कम 3 करोड़ आबादी इस वक्त सैलाब से मुतासर है, और ऊपर से ये जानलेवा महंगाई। ब्रेक के बाद अब पता चला। एक तरफ सैलाब की तबाहकारियाँ हैं और दूसरी तरफ शदीद महंगाई है। अब सब्ज़ियों की कीमतों में ही तकरीबन 100% इजाफा हो गया है। एक तरफ हम ये कह सकते हैं क्योंकि फसलें तबाह हुई हैं, लेकिन इसके साथ साथ ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी है। मिसाल के तौर पर LPG की कीमतें अगर आप देखें तो वो बढ़ा दी गई हैं और उसका कोई जवाब सामने नहीं आ रहा। LPG एसोसिएशन के चेयरमैन ख़ुद कह रहे हैं कि जनाब इस तरह से कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, कि दही इलाकों में 50 रुपये फ़ी किलो इसमें इजाफा हो गया है, 270 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है, शहरों में 240 पर है। हुकूमत कहती है इसकी कीमत जी 218 रुपये है। अगर आप सब्ज़ियों की बात करें तो चंद का मैं नाम ले देता हूँ।
आलू जो है वो 130 से 150 रुपए में बिक रहा है जी फ़ी किलो। प्याज 400 से 450 तक पहुंच चुका है। टमाटर 300 से 350 में भी बिक रहा है, इतनी इसकी ज़्यादा कीमत बढ़ चुकी है। लहसुन 300 रुपये, अदरक 500 रुपये, शिमला मिर्च 500, गोभी 220, मटर 350 रुपये, गोश्त मुर्गी का गोश्त 400 रुपये, बकरे का गोश्त 1800 रुपये। अब सिद्दीक जान, एक तरफ हम देखते हैं कि पूरी कौम नज़र आती है कि जनाब जज्बा नज़र आता है कि लोगों की मदद की जाए, और दूसरी तरफ जब महंगाई करनी होती है तो टेंट है जनाब वो 5000 का जो है वो 15000 में मिल रहा है। ये सब क्या है? लेकिन जो आपने सब्जियों की बात की, खाने पीने की चीज़ों की बात की, बहुत सारी रीज़न्स हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, और जब बढ़ी पेट्रोल की कीमतें उस वक्त ये बताया गया था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने का जो इम्पैक्ट, जो मुकम्मल इम्पैक्ट है वो आते आते 6 माह लगेंगे, यानी पीक पे जाएगा वो 6 माह में। तो अभी तो वो इम्पैक्ट आ रहा है और मज़ीद आएगा। दूसरा, बिजली के बिलों में इजाफा। तीसरा, फिर आप देखें कि हमारा क्योंकि इस वक्त जब देखें डॉलर जिस कीमत पे हमारा गया, जिस और 250 तक गया, और जो हमने उस वक्त जो पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट किया, तो इस वजह से फिर पेट्रोल और डीजल महंगा बेचा जा रहा है, और उसकी वजह से ही सारा ये इम्पैक्ट आया और आ रहा है मज़ीद। फिर अब तो ये सैलाब की वजह से फसलें तबाह हो गई और ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल आ गए। ये सारी रीज़न है, और सबसे बढ़कर इसमें जो हमारा एक अखलाकी तौर पर जवाल है, इनतात है, जो हमारी एक क्या कहा जाए, इसको क्या अल्फाज दिए जाएँ, ये नूरुल आरिफीन साहब इस पर बात करेंगे कि हम देखें कि एक ऐसे वक्त में जिस तरह हम माह रमज़ान में देखते हैं कि वो एक ऐसा महीना आता है जब पता होता है कि सब ने रोज़े रखने हैं और मुसलमानों के लिए बड़ा बाबरकत महीना होता है, उसमें भी आप देखें कि हर चीज़ महंगी कर दी जाती है। यहाँ पर भी बजाय इसके कि एक जब बहरान आया हुआ है, पूरे मुल्क में एक आफत की सी सूरत हाल है, तो कीमतें जो हैं वो कम रखी जाती हैं, लेकिन जो मुनाफाखोर हैं, जो चीज़ों को स्टॉक करने वाले हैं, उनकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। कुछ इसकी वजूहत जेन्युइन रीजंस हैं, और कुछ जो है वो हमारे अखलाकी जो जवाल है उसकी वजूहत हैं। तो इन सारी चीज़ों को बैक वक्त डील करना पड़ेगा, तब जाके ये इम्पैक्ट कम होगा। लेकिन अभी तक तो यही सूरत हाल नजर आती है कि इम्पैक्ट मजीद बढ़ेगा, और आने वाले दिन और आने वाले महीने बहुत ही जो है वो मुश्किल होंगे गरीब लोगों के लिए। अब नूर आरिफीन, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, ये बात दुरुस्त है, लेकिन ऐसे लगता है कि एक महंगाई तो इसकी वजह से होती है शायद ज़्यादा 90%, लेकिन 10% वो फिर पता लगता है कि चूँकि महंगाई हो रही है तो ज़ख़ीरा कर लो या ख़ुद भी कीमतें बढ़ा दो, या जितनी मिसाल के तौर पर जितना पेट्रोल महंगा होता है, अगर आप किरायों पर जाएँ तो उस हिसाब से नहीं महंगे होते, उससे दुगने महंगे हो जाते हैं। बात ये, जब चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो इसी तरह से सारा काम होगा। और अभी जो बात हुई इस पे मैं सलाम तहसीन पेश करता हूँ मेरे भाई सिद्दीक जान को। आपकी नज़र उतारने का दिल चाह रहा है कि जब किसी पे तबर्रा करना हो तो आपने नूरुल आरिफीन को आगे कर दिया। यार ये कोई बात मुनासिब तो नहीं है, लेकिन चलें आपकी इस ख्वाहिश का एहतराम करते हुए, ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, आपने इनको मुनाफाखोर कहा, मैं इनको हरामखोर कह देता हूँ। और बात ये, हरामखोरी सिर्फ वहाँ होती है जब आपको पता है कि आपको पकड़ने के लिए कोई नहीं है, आपको पता है कि रियासत का कोई हाथ आपके ऊपर नहीं आएगा, आप जो चाहें करें। देखिए, चीनी बहरान आया था इसी मुल्क में, किसी ने कुछ कर लिया, बहुत हुआ तो एक FIR कटी थी जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़। जहांगीर तरीन आज भी इस मुल्क में है। आपके ख्याल में किसी का बाप भी जहांगीर तरीन का कुछ कर लेगा? नो सर। जहांगीर तरीन का करेंगे तो फिर उसके बाद जहांगीर तरीन से जिसने फ़ायदा उठाया है उसका भी तो करना पड़ेगा ना, फिर मामलात हैं, वो नहीं हो पाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़, पेट्रोल बहरान, फलाना बहरान, आटा बहरान, गंदुम बहरान से तो अब हमारी इतनी प्यारी दोस्ती हो चुकी है। आपको याद होगा गंदुम बहरान जब यहाँ हमारे सरों पे मंडला रहा था तो हमने अफ़गान भाइयों की मदद के लिए यहाँ से गंदुम सारी भेज दी थी वहाँ। उसके बाद फिर दुनिया भर से हम भीख मांग रहे थे। हमने भीख मांगने में डिप्लोमा लिया हुआ है दुनिया से। चीन में भी जो है वो, अफ़गानिस्तान में भी सैलाब आया है। मैंने तो अभी तक नहीं सुना कि किसी ने कशकोल लेकर के और दौड़ लगा दी हो आलमी बरादरी की तरफ। चीन में लोग नहीं मरते, चीन में इंसानी ज़िया नहीं होता, अफ़गानिस्तान में लोगों की ज़िंदगियाँ कीमती नहीं थी, क्या ईरान में कभी इस तरह की कुदरती आफात नहीं आती? लेकिन हमारे यहाँ, बहुत माजरत के साथ सख्त लफ्ज़ है, लेकिन प्लीज़ मुझे अलाउ कीजिए कि ये जुमला मैं कह सकूँ, हमारे यहाँ हमारे जो दिमाग हैं, हमारे जो ब्रेन्स हैं, वो कोशिश करते हैं, उनकी कोशिश होती है किसी तरह से यहाँ कोई कुदरती आफत आए, और हर कुदरती आफत इन लोगों के जो पेट हैं, इनके पापी पेट हैं, इनको, इनके शिकम को भरने का ज़रिया साबित होती है। कभी यहाँ पे ज़लज़ला आता है, ज़लज़ला ज़दगान के नाम पे कारोबार शुरू होता है, कभी यहाँ पे कोई कुदरती आफत, मिसाल के तौर पे जैसे इस वक्त ये सैलाब जैसी आई हुई है, तो इसका तसलसल है। हमने एक इदारा बनाया हुआ खाने कमाने के लिए, PDMA NDMA, और इस इदारे में हो क्या रहा है? सिर्फ प्रेस रिलीजेज़।
आज इतने खिलाड़ी आउट हो गए, आज इतने खिलाड़ी पवेलियन लौट गए, इतने मकानात तबाह हो गए। अबे तुम करने के लिए क्या बैठे हो? डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के नाम पर एक इदारा था, वो कौन सा डिजास्टर मैनेज कर रहा है? ज़रा ये तो पता चलाए ना आप। यहाँ हर हुकूमत सिर्फ पिछली हुकूमत को कोस के, हर जमात दूसरी जमात के गले में फंदा बांध करके और अपने जो है वो चने भुनाने की कोशिश कर रही है, इसलिए ये सब कुछ है। और हम लोग इतने अच्छे लोग हैं कि हम नेकियों और बदी में तसलसल रखते हैं, हम दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। इसीलिए एक तरफ हम सदका खैरात करते हैं और दूसरी तरफ हम मुनाफाखोरी से बाज नहीं आते। ये जो महंगाई का एक तूफान थम ही नहीं रहा, जो आप कहा जा रहा है कि जी IMF की शराइत भी हैं, बिजली आपने महंगी करनी है, पेट्रोल पर आप किसी किस्म की सब्सिडी तो क्या अभी 50 रुपए तक आपने पेट्रोलियम लेवी लगानी है। और उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब कह चुके हैं कि जहां जरूरत पड़ी GST 50 रुपए पेट्रोलियम लेवी और GST सेल्स टैक्स हम अलग लगाएंगे ताकि हम टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर सकें। तो क्या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो शायद पता नहीं 10% लोगों तक है, वो क्या 90% तक फैलाने का इरादा है? उसामा, ये जो बात आप कर रहे हैं ना, आप बात कर रहे थे और आप यकीन कीजिए मुझे खौफ आ रहा है। अल्लाह ना करे कभी कहीं ये सब कुछ हो गया ना, तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसका दायरा कई करोड़ पाकिस्तानियों तक फैलाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। यहाँ भिकमंगों और भिखारियों का एक ऐसा सैल रवां आएगा कि जिसको कंट्रोल कोई नहीं कर सकेगा। और एक बात लेके आ दूँ कि अगर इस किस्म की कोई सूरत हाल होती है, अभी आप देख लीजिए सिंध से ये तरीक़ा वारदात शुरू हो चुका है। सिंध में वो जो शाहों के शाह हैं, उनके गिरबान तक लोगों के हाथ पहुंचना शुरू हो चुके हैं। सिंध में कार सरकार में इन्वर्टेड कॉमर्स में मुदाखलत शुरू हो चुकी है। तो कोई वक्त जाता है जब इन हुक्मरानों की इनकी ऐशो इशरत की राह में रुकावट आएगी, इनकी गाड़ियां रोकी जाएंगी। और आज भी मैं नाम नहीं लेता, किसी की वजह से मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी एक दोस्त की वजह से, किसी एक भाई की वजह से, वरना मुझे नाम लेना था। आज भी, कल भी उनकी गाड़ी को रोक करके और उनको जो है वो 14 तबक उनके रोशन किए गए। आप देखिएगा फिर उसके बाद इन लोगों के साथ क्या कुछ होता है। उसके बाद इनकी पिटाई होगी, पिटाई होगी क्योंकि ये ऐसे समझ नहीं पा रहे हैं। सिद्दीक जान, ब्रेक से पहले, अगर ये हुकूमत महंगाई कंट्रोल ना कर सकी, जो कि हमने देखा कि जो इल्ज़ामात इमरान खान पर लगते थे वो तो 3 महीने में धुल गए। इन्होंने 3 महीने में ही पाकिस्तान के 11% कर्जे, कुल 75 साल के, उसके मुकाबले 11% ले लिए। महंगाई जो है 45% पर पहुंच गई, तारीख में कभी नहीं हुई। तो ये कैसे चलेंगे? जो कहते थे महंगाई मुकाओ मार्च करते थे। लेकिन यही तो परेशानी है। और जो बिजली के बिल आए हैं और जो आने वाले हैं, बल्कि मैं आज देख रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल थी कि नून लीग के बहुत बड़े हामी जो साथी हैं वो भी ट्वीट कर रहे थे, अपने बिल जो है लगाकर कह रहे थे कि जनाब तबाही हो गई है, बर्बादी हो गई है, बर्बाद हो गए हैं। तो आप तो इनके अपने हामी जो हैं वो भी इनका साथ छोड़ रहे हैं, जो बिजली के बिल आए और आगे भी आने हैं। और ये जो ड्रामा किया गया था कि जितने 100 यूनिट वालों को रिलीफ दे दें, ये करें, ये सब ड्रामा है। देखें जरा, चेक करवाएं कितने लोगों को रिलीफ मिला है, कितने लोगों को रिलीफ मिलेगा। ये सब ड्रामा है, ये वक्त गुजारे हैं, इनको समझ नहीं आ रही, ये बहुत बुरी तरह फंस गए हैं, बंद गली में पहुंच गए हैं, इनको रास्ता नहीं मिल रहा। और ये मैं आपको बता दूं कि ये अभी आगे जो 25 वाले इलेक्शन आ रहे हैं, उस पर आप देख लेंगे कि आवाम कैसे इनसे बदला लेती है वोट के पर्ची से। और लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं, महंगाई की जो सूरत हाल है, जो बेरोजगारी की सूरत हाल है, और आगे आने वाले दिनों में भी जो सूरत हाल अच्छी नज़र नहीं आ रही, बल्कि हालात बद से बदतरीन और संगीन, मुश्किल तरीन होते हुए नजर आ रहे हैं। मगर एक अजीब शोशा मैं कहूँगा छोड़ा जा रहा है कि इस हुकूमत को मशवरा दिया जा रहा है कि जी इस सैलाब को बुनियाद बनाकर आप कहें कि ये तो हमें कई साल लगेंगे इससे निकलने में, तो लिहाजा इलेक्शन छोड़ दें। अब ये एक सोच पैदा की जा रही है सिद्दीक जान। ये आप आम इंतखाबात की बात कर रहे हैं या 25 जी आम तक? ये तो छोड़ देना, ये तो छोटी बात है। आपने देखा नहीं कि 2 दफ़ा तो मुलतवी हो गए बारिश की वजह से, कभी कुछ, तो ये तो अब जनरल इलेक्शंस तक ले जाने की बात हो रही है। तो वो जो आरफीन ने कहा ना कि हम हर कोई आफत में ढूंढते हैं कि अपना कोई हम फ़ायदा देख लें, तो हर कोई अपने भाग रहा है कि इससे भी किस तरह से फ़ायदा उठाना है। चूँकि ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आरफीन नामा। अब पता चला। सैलाब जब से पाकिस्तान में आया है, हमारी कोशिश है कि हम मुसलसल आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाते रहें और हुक्काम की भी। और आरफीन नामा में ख़ास तौर पर आरफीन इस पर ज़रूर बात करते हैं। जी आरफीन। असल स्टोरी तो उसामा आरफीन नामा की आज कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ का अहवाल है। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा ये दिखाऊँ, ये जो वीडियो इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये वीडियो है इंटीरियर में एक ऐसी जगह की जहाँ भुट्टो आज ज़िंदा है। इटली के शहर वीनस से मिलाते पाए गए हैं पीपल्स पार्टी के ये अनमोल रतन, जिनका नाम है मंजूर वसान।
न जाने कितनी बार कितनी ही अहम तरीन वजारतों पर फायज रहने वाले पीपल्स पार्टी के ये साहब ये उम्र के उस हिस्से में है जहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि इनकी ये हरकत ना तजुर्बेकारी का शाखसाना है, लेकिन आप इस एक हरकत से इनकी मेंटेलिटी का, इनकी क्रूल्टी का, इनकी मिजाज का अंदाज़ा लगाइए कि एक आम आदमी जिस पानी में डूब के मर रहा है, रेस्क्यू के लिए पुकार रहा है अपने मसीहाओं को, भुट्टो वालों को, वहाँ ये भुट्टो वाला अपनी कश्ती में बैठा अपने मुलाजमों के बल पर कह रहा है कि ये इलाका आपको इस वक्त इटली के शहर वीनस से जो है वो मुमासलत रखता हुआ लगता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी वीडियो लगा दे भाई, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। कुछ दिन और आरफीन नामा करूंगा तो ये भुट्टो की मग़फ़िरत इंशाअल्लाह ज़रूर हो जाएगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं, ये वाला भुट्टो जिसका नाम लेके ये हमें डराते हैं, वो जो पीपल्स पार्टी के जी, इनका नाम है पीर अमीर अली शाह जीलानी। ये MNA है और ये MNA इस हालत में, इस हुलिये में, इन हरकतों के साथ किस पार्टी में हो सकते हैं? जी हाँ, आप ठीक समझे, ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अनमोल रतन हैं। ये भी भुट्टो वाले हैं, ये भी जियाले हैं, ये भी आसिफ अली जरदारी का एतमाद और बिलावल भुट्टो का एतमाद रखने वाले हैं। इनके सामने जो कीड़े मकोड़े इनके सामने बैठे हैं वो इनकी रियाया है जो इस वक्त सैलाब से जूझ रही है, और ये ऊपर बैठे हुए इनको पंखा जला जा रहा है। साथ में इनके जो टिन रखा है उसमें मुझे यकीन है कि ये कोल्ड ड्रिंक ही होगी। अब इन्होंने उठाई है मिनरल वाटर की बोतल, और ये बोतल ये अपने पाँव पर डाल करके अपने पाँव को मिनरल वाटर से धो रहे हैं। अंदाज़ा लगाओ सिंध वालों, अंदाज़ा लगाओ कि ये वो भुट्टो वाले हैं कि जब इनसे तुम इनकी कारकर्दगी का पूछते हो तो ये कहते हैं जी ये भुट्टो। अब अंदाज़ा लगा लो कि इस एक वक्त में तुम्हारा फैसला कितना इंपॉर्टेंट है कि अब तुमने खुद जीना है, तुम्हारे बच्चों को जीने का हक मिलना चाहिए, या तुम्हें उस मुर्दे को जिंदा रखना है जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है लेकिन जिसका नाम लेकर के ये अपना हर ऐब छुपाते हैं। तीसरा और अहम तरीन लूप, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, मेरी पसंदीदा सियासी जमात मुत्तहदा का वो लूप लगा दो भाई जिसमें आमिर खान साहब नज़र आ रहे हैं। जी ये मुत्तहदा के मेरी पसंदीदा शख्सियत आमिर खान साहब, मेरे साथ सिर्फ एक इंटरव्यू उनका हुआ है, उसके बाद से ये मेरा कोई भी इंटरव्यू झेल नहीं पाए हैं। मुत्तहदा मेरे प्रोग्राम में ही नहीं आती है अनफॉर्चुनेटली। जिस चैनल पे मैं जाता हूँ वहाँ की फरमाइश ही होती है कि जी आरफीन को पहले नौकरी से निकालो। पिछले चैनल पे भी यही था और यहाँ पे भी यही है। पिछले चैनल पे भी मुझे तो नौकरी से नहीं निकाला, मुत्तहदा का बाइकआउट हो गया। इस चैनल पे भी अल्हम्दुलिल्लाह यही है और मैं यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह आइंदा भी ऐसा ही होगा। ये देखिए, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने हमेशा की तरह खिदमत की रिवायत को आम करते हुए शहर में पूरे 2.5-3 कैंप लगाए हैं। वहाँ 2.5-3 कैंप पे इस वक्त मेरे सामने एक फ़्लाइट बैठी है, वो लालू खेत की फ़्लाइट है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के एरिया की फ़्लाइट है। अभी उससे जब बात हुई है तो उसने बताया कि पूरे 3.5 अफराद उन्होंने इस तरह के कैंपों पर पूरे कराची में 3 करोड़ अफराद की आबादी के शहर कराची में, उस एक शहर कराची में जहां कभी मुत्तहदा आमिर खान MQM का तूती बोला करता था, वहां 3.5 कैंप लगा करके ये लोगों को उनकी मदद जो है सैलाब ज़दगान तक पहुंचाने का यकीन दिला रहे हैं। इनकी मदद या किसी की भी मदद जो भी कर रहा है ये सोच के करे कि ये जमहूरिये हैं और जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। इस लूप को आप बंद कर दीजिए। अब हम आ जाते हैं पीपल्स पार्टी के कराची से इंतकाम की जानिब। चूँकि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और ये इंतकाम पाकिस्तान में कराची वालों से तो कम से कम उस वक्त तक लिया जाता रहेगा जब तक यहाँ पीपल्स पार्टी है। ये आपके सामने कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ की बिल्डिंग है। ये वो बिल्डिंग है जो कराची के 72 साला बूढ़े साबिक मरहूम मगफूर नाजिम नेमतुल्लाह खान एडवोकेट मरहूम ने बनवाई थी। ये नेमतुल्लाह खान का ख्वाब था, ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ के नेमतुल्लाह खान पर एतमाद का मज़र थी ये इमारत। यहाँ कराची में कार्डियो के बाद ये दूसरा बड़ा इदारा था जहाँ शहर के ज़्यादातर मिडिल क्लास तबका जाकर अपनी बीमारियों का इलाज ढूंढा करता था। ये इस वक्त हालत ज़ार जो आपको देखने में आ रही है, कोई ये इसका वॉशरूम है, इसके वॉश बेसन को देखिए। इस वक्त ये खबर अखबार में खबर छपी है, हमारे नुमाइंदे, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हबीबुल्लाह साहब खुद जाकर के बकलम खुद इसको शूट करके आए हैं। इसकी ऑथेंटिसिटी अथॉरिटी को कोई काइंडली चैलेंज करने की कोशिश ना करे। वहाँ पर मौजूद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से भी इस हवाले से बात करने की कोशिश ऑन कैमरा की गई लेकिन उन्होंने हामी नहीं भरी। ये कुत्ता जो इस्तराहत फरमा रहा था ये भी अस्पताल का ही हिस्सा है, ये खबर बताती है। और आपके सामने मौजूद ये फुटेज इस बात की
तस्दीक कर रही है कि 10 करोड़ मालियत की सीटी एंजियोग्राम की मशीन बंद है, अस्पताल के चारों ऑपरेशन थिएटर्स बंद हैं, अस्पताल में मौजूद कैथ लैब पांचों कैथ लैब दरवाजों पर ताले हैं, कैथ लैब बंद है, तो इसलिए शोबा एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी बंद है। कई हजार नहीं कई लाख अफराद जो महीने की बुनियादों पर यहां से रुजू किया करते थे, ये कई मंजिला बिल्डिंग इस वक्त खंडर बनी हुई है। इस मंजिल के इस वक्त के ठेकेदार हैं कराची के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब। मुर्तजा वहाब पर आएंगे, लेकिन पहले इस अस्पताल के बारे में मजीद बताऊं। डॉक्टर्स ऑपरेशन के लिए, टेस्ट के लिए निजी अस्पतालों को रेफर करने लगे। बताया जाने लगा कि जिंदगी प्यारी है तो निजी अस्पताल चले जाओ। साथ में आखिर में अगर वो ट्वीट लगा दें मुर्तजा वहाब का, आज इसी इदारे में, इसी अस्पताल में मुर्तजा वहाब एक चंद बिस्तरों का इफ्तिताह करने के लिए पहुंचे थे। ये है मुर्तजा वहाब। इनको ये नजर नहीं आ रहा कि कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज इनको पुकार रहा है। बहुत माजरत, टाइम हमारे पास खत्म हो गया है। वैसे सुनते तो ये हैं कि पाकिस्तान क्या दुनिया भर से लोग इलाज के लिए जी सिंध आ रहे थे इस तरह की बीमारियों के लिए, लेकिन असल सूरत हाल आपने देख ली। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।